सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। ये देखिए कि आपने अभी सामने स्क्रीन पर शुरू होते ही क्वेश्चन नंबर 8 देखा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 13.2 एक्सरसाइज का हमारे पास है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, फिर भी मैं एक बार फिर से इसको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो बैक करके आप पढ़ भी सकते हो और मैं सुना भी देता हूँ। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास इसका कितना है, जो 2 सेंटीमीटर है। कहता है कोई गोलाकार बर्तन है, कोई गोलाकार बर्तन, गोल यानी कि गोले के आकार का कोई बर्तन है, उसकी गर्दन है ये वाली। कहता है ये जो इस गर्दन का व्यास है जो 2 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है इसकी वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 8 सेंटीमीटर लंबाई या ऊंचाई ये इसके ऊपर लगा हुआ है। आगे कहता है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, यानी कि यहां से ये इसका जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा जो माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूबिक है। आपने जानना है कि क्या उस बच्चे ने इसका आयतन सही निकाला है या गलत निकाला है। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा से। ये मैं दोबारा बता देता हूं कि कोई गोला है हमारे पास, गोले के ऊपर कोई उसने क्या रख दिया, कोई ये गोला हमारे पास है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई गोला है, ये अर्ध गोले के, इसके ऊपर उसने एक क्या रख दिया, बेलन रख दिया। जो बेलन रख के वो कहता है कि इसका आयतन निकालना है। आपको पता है कि पिछली हमने आकृतियां की हैं और जो क्वेश्चन किए हैं उनमें मैंने यही बताया कि ये हमारे पास जो आकृतियां बनती है ये 2 या 3 अलग अलग आकृतियों का मिक्सअप होता है, मिलान होता है। तो इसमें गोलाकार भाग यहां लिखना है आकृति में गोलाकार भाग का व्यास कितना है, वो 8.5 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या इसमें भी यूज हो रही है, त्रिज्या इसमें भी यूज हो रही है, तो हम इसमें त्रिज्या जो होगी तो गोले की त्रिज्या जो हम इसको R1 मान लेंगे वो हो जाएगी ये 8.5 का आधा, यानी कि इसको मैं 20 कर सकता हूं। अगर मैं काटना चाहूं तो इसको मैं काट भी सकता हूं, अगर मैं इसको काटना चाहूं तो काट भी सकता हूं, ऐसे रखना चाहो तो आप ऐसे ही रख लो। तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। फिर आगे बेलन की ऊंचाई या लंबाई क्या रखी है, लंबाई कह सकते हो उसको h मानना हमने, वो 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास कितना हमारे पास, वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या वही बात है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी। अब दोनों में त्रिज्या है, ऊपर गोले में भी त्रिज्या है जबकि इनकी त्रिज्या अलग है, तो मैं इसको R2 का नाम दे दूंगा। वो R2 हो जाएगा 2/2 कट के 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन जब भी आपको ज्ञात करना, मैंने आपको बताया दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लो। ये इस तरह से अलग हो गया और गोले का दोनों का अलग अलग आयतन निकाल के हम पूरी आकृति का आयतन निकाल सकते हैं। आकृति का आयतन क्या होगा, आकृति का जो आयतन है वो हमारे पास क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। किसका, बेलन का आयतन। अब आपको पता है कि गोले का आयतन कितना होता है,
4/3 पाई r की शक्ति 3, और r की जगह कौन है हमारे पास है, r की जगह r1 है, प्लस बेलन का आयतन पाई r2 का वर्ग और हाइट। अब इसमें ये आ जाएगा 4/3, पाई का मान देख लीजिए क्या दे रखा है, पाई का मान 3.14 है, तो 3.14 को मैं 314 भाग 100 कर देता हूं, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 20, आगे फिर 85 डिवाइड बाय 20 और फिर 85 भाग 20, प्लस में कितना, इसका 3.14 है, 3.14 का 314 भाग 100, आर कितना है 1 है, आर फिर कितना है 1 है, एच कितना है हमारे पास 8 है, एच कितना है 8 है। देखिए जो कटता है काट दीजिए, जो कटता है काट दीजिए, ये 17 की 5 से कटता है, ये 4 आ जाएगा, ये 17 ये 4, फिर ये 17 ये 4, 5 पे कट गए भी दोनों, फिर ये 4 से 4 कट गया हमारे पास, ये 2 आ गया और ये यहाँ पर 157 आ गया, 2 पे कट के। इसमें कोई कटता है काट दीजिए, ये तो आ जाएगा 25 चौके 100 और 2, फिर ये हमारे पास इतना बच जाता है, यानी कि हमारे पास नीचे क्या बचा 3 बचा, 2 बचा और 4 बचा, 8 8 24, यानी कि नीचे तो हमारे पास है 24 और ये 100, 2400 बच गया। अब देखिए जो हमारे पास है 17 की 17 से गुणा करते हैं और फिर 17 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास 4913, कितना बनता है 4913 गुणा 157, कितना बन गया 157, ये 17 का क्यूब, 17 का क्यूब, ये हमारे पास ये आ गया, और यहाँ हमारे पास 314 की गुणा 2 से करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 2 8 भाग 25। अब जब हम इसकी 4913 के 157 से गुणा करते हैं, तो आप गुणा कर लेना, यह आ जाती है 77 ये आ जाएगी 771341 और डिवाइड बाय 2400, और इसको भाग करते हैं 628 को 25 से हम भाग करते हैं, तो 25.12 इसका आंसर आ जाएगा, कितना 25.12, और फिर हम इसको भाग करेंगे, ये भाग करने का काम आप कर लेना बेटे, क्योंकि मैंने इसको पहले सोल्व कर लिया है भाग करके। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा 321.39 आता है, कितना आता है 321.39 लगभग। आप चाहो तो इसको आगे भी चले जाएंगे, पहले मैंने 24 से इसको पूरे को भाग कर दिया, फिर 2 पॉइंट आगे खिसका दिया, क्योंकि पॉइंट आगे जाके कुछ और भी आ रहे थे, फिर मैंने इसको 2 पॉइंटों को और आगे ले आया। ये 32,139 समथिंग आ रहा था, तो 100 नीचे था 24 से भाग देने के बाद, तो मैंने इस तरह कर दिया, फिर इसको 25.12, फिर मैंने इसको दोबारा जोड़ा तो 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ जाएगा हमारे पास 6, फिर 4 और ये 3, ये इतने सेंटीमीटर क्यूबिक आया। पर उस बच्चे ने कितना निकाला था, बच्चे का मान गलत है, क्योंकि उसने 345 सेंटीमीटर क्यूबिक निकाला था, जो कि गलत है, जो कि गलत है, गलत है। सही आयतन क्या होगा, जो सही आयतन है इसका, जो सही आयतन है वो कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूबिक है। बेटे आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट करा देता हूं। देखिए आपके पास क्या दे रखा है, एक गोला दे रखा है, उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया, एक बेलन लगा दिया। बेलन लगा दिया तो गोले का जो आयतन, ये गोले का जो व्यास था वो 8.5 सेंटीमीटर था, और गोले जो बेलन वाले भाग का व्यास था 2 सेंटीमीटर था, हाइट उसकी 8 थी। ये थोड़ा सुराही के आकार का बनेगा, लंबा बनेगा वैसे, और भी है कुछ, परंतु छोटा ही ठीक है, अभी बना दिया क्योंकि ये तो रफ आकृति है। तो गोले की आकृति
जो गोलाकार ये पूरा आकृति बन गया ना, इसको दोनों को मिलाने के बाद उसका जो व्यास था, तो उसमें जो गोलाकार भाग था उसका 8.5 था। आपको पता त्रिज्या आधी हो जाएगी, ऐसे ऊंचाई ली मैंने और बेलन का व्यास लिया। बेलन के व्यास से मेरे पास क्या मिल गई, हमारे पास त्रिज्या मिल गई। और आकृति, पूरी आकृति मैंने बता रखी आपको, उसको तोड़ दो, अलग अलग ठोस की अलग अलग आकृति हो जाए, आकृतियां में तोड़ दो। पूरे कंप्लीट चित्र में दो ही आकृतियां नजर आ रही है, एक बेलन नजर आ रहा, एक गोला नजर आ रहा, उनको तोड़ दिया तो आयतन क्या होगा, उन दोनों का जो आयतन होगा वो अलग अलग, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, जो आकृति हमने दे रखी है। फिर इसको हमने काट बांट के जो भी करना है सोल्व करके ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा कंप्लीट आंसर था। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इनको अपने जितने भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास अपने वीडियो को शेयर करो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर आगे भी यही ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब चैनल को कर देना। धन्यवाद।